नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क के समीप नगर थाना पुलिस द्वारा झरिया गादी निवासी ट्रैक्टर चालक के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने की बात सामने आई। ट्रैक्टर चालक बबलू पंडित ने बताया कि बालू उठाव पर रोक लग जाने के कारण रोजी रोटी के लिए वे मलबा उठाव करते हैं और दूसरे जगह ले जाते हैं। इसी बीच बरमसिया के पास नगर थाना पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चालक से वसूली के तौर पर रुपये मांगने की गई। ट्रैक्टर चालक के पास 150 रुपये रहने के कारण उसे देने लगा। इसी बीच नगर थाना के एसआई सौरभ शिवेश सौरभ गाड़ी से उतरकर ड्राइवर के साथ ज्यादा पैसा मांगने की मांग का आरोप बबलू पंडित ने लगाया है। मारपीट क्यों की है? बहरहाल मामला बढ़ता देख आम लोग भी जुटे और बीच बचाव किया। हम बालू का कारोबारी करते हैं। बालू कारोबार ने भराठी कारोबार कर रहे थे, बालू भराठी ला रहे थे, भराठी ला रहे थे। लाइसेंस है भराठी का? लाइसेंस है भराठी का? भराठी लाइसेंस रहता है। कहाँ नहीं? आपका ट्रैक्टर कहाँ है? ट्रैक्टर कहाँ है आपका? ट्रैक्टर था भराठी उठा रहे। अभी कहाँ है ट्रैक्टर आपका? अभी घर पे। परमिट है उसका? परमिट है ट्रैक्टर का? क्या परमिट क्या है ट्रैक्टर? चलिए आइए आइए आएंगे। ये फालतू का वीडियो तो आवेदन देने करेगा तो जाएगा ना। आप लोग क्यों ले जाइएगा? ये अपने जाएगा। कहाँ नहीं ले जाएगा? आवेदन देने के लिए अपने जाएगा। गाड़ी बैठा रहे थे आप कि चलिए गाड़ी बैठिए। नहीं मिला तो क्यों आप चला रहे हैं ट्रैक्टर? आप खुद दोस्ती हो कि दूसरा को मजमा खड़ा कर रहे हैं? हम ना खड़ा कर रहे क्यों कर रहे हैं? मारपीट आप किए हैं। मारपीट हम क्या किए हैं? आप मारपीट किए नहीं हैं। मार रहे, हम आपसे नाम पूछे हैं। नाम पूछे तो नाम हम नाम अपना बताइए। किए हैं। कोई शिकायत होता है थाना में शिकायत कीजिए। तो मारपीट हुआ बबलू पंडित। कहाँ बबलू पंडित? हम चलिए थाना चलिए। मेरे खिलाफ आवेदन दीजिए। मेरे खिलाफ आवेदन दीजिए। ये अपना जा करके आपका नाम क्या है बताइए? पिता का नाम क्या है? नाम हमने बताया। क्यों नहीं बता रहे आप? क्या कारण मामला आप क्या देखें? हम देखे कि पुलिस वाला के आदमी को मार रहा था और बोल रहा था कि बैठो, बार बार गाड़ी में बैठो और मार पहन पूरा कर रहा था, मारपीट कर रहा था। कौन मारपीट कर रहा था? पुलिस प्रशासन। प्रशासन लोग मारपीट कर रहा था। किसके साथ मारपीट किया? वो गाड़ी वाला सब बबलू कह के नाम है, जगह का उसी के मारपीट कर रहा था। आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे अपना डिप्टी जा रहे थे, उस समय मारपीट कर रहा था, वही देख रहे थे। क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा पूरन पंडित। मामला यही है कि जैसे हम बबलू पंडित मेरा नाम हुआ, झरियागादी के रहने वाले हैं और ट्रैक्टर चालक हैं। हम ट्रैक्टर चलाते हैं। बहुत दिन से मेरा ट्रैक्टर बैठा हुआ था। ड्राइवर नहीं मिलने के कारण बहुत परेशानी भी होता है। तो ड्राइवर बोला हम बालू नहीं चलेंगे, भराठी में चलेंगे। भराठी में चल रहे हैं। भराठी ईंट वाला भराठी उठा रहे थे। वही भराठी लाते समय तो वही यहाँ नगर थाना वाला गाड़ी देखें, वही हाथ दिया, रुक गए। रुकने के बावजूद उसके बाद वो बोला कि लेन देन दो। तो वही मेरे पास 150 रुपया था, तो 150 रुपया निकाल के देने लगे। उसके बाद एसआई था। कौन एसआई थे? एसआई का नाम तो क्लियर। कौन एसआई थे? शिवेश सौरभ। हाँ, शिवेश सौरभ थे। तो उसके बाद गाली गुप्ता करने लगे आपके साथ? मेरे साथ। गाली गुप्ता उतरने के बाद सीट से उतर के और उसके बाद मेरा गट्टा उट्टा पकड़ के मारपीट करने लगे। पूरे मारपीट करने के बावजूद यहाँ जो कैमरा लगे हुए हैं उसमें भी आ सकता है। क्या बोला गया उनके द्वारा आपको? वही एसआई के द्वारा क्या बोला गया? एसआई के द्वारा कि गाली गुप्ता के बारे में। किस लिए? पैसा के मामले में। पैसा मांगने लगा? पैसा के मामले। कितना पैसा आप दे रहे थे? तो हम 150 रुपया दे रहे। तो क्या बोला वो? तो बोला कि नहीं 150 रुपये नहीं चलेगा, ज़्यादा दो। ज़्यादा मांग रहा? ज़्यादा मांग कर रहा। फिर तो मेरे पास ज़्यादा नहीं था। हाँ, इसी बावजूद सीट से उतर के मारपीट के दौरान मारपीट करने लगे। तो मारपीट करने लगे तो बोले क्या मार रहे हैं? बोले कि तुम गाली गुप्ता कर रहा है, इसीलिए तो हम गाली मुँह से नहीं निकाले। फिर भी ये ऐसा ही हाथापाई पूरा करने लगे। मतलब पैसा के लेकर? हाँ? पैसा को लेकर? पैसा के
ओ, और कौन था में कौन था? ड्राइवर में रिंकू था। रिंकू भी पैसा का मांग कर रहा था। नहीं, वो मांग में नहीं था, मगर ड्राइवर सीट में बैठे हुए। ओ, तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन से कि ट्रैक्टर ऑनर को मारपीट ना होवे और यही इसका छानबीन किया हुआ करके और क्लियर करना चाहिए और आगे जो भी दोषी हो उस पर ज़रा सा कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है बबलू पंडित। नगर थाना पुलिस एवं आरबी के जवानों ने नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति के साथ जीवन जीने की अपील की। नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि वैसे तो पूरे शहर का माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन लगातार कुछ लोग सोशल मीडिया में गलत तरह की अफवाहें फैलाते हैं, जिसको सख्त चेतावनी दी जाती है कि अफवाह फैलाने से बाज आए और शहर के अमन शांति को ख़त्म करने की कोशिश ना करे, वरना उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरिडीह का माहौल ऐसे तो भाईचारगी भरा है, लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शहर में हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। यहाँ के आदमी को गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में आम शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आरएपी की टीम के साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों, बड़ा चौक से चलकर पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, बीबीसी रोड, मगतपुर चौक, बजरंग चौक, टावर चौक होते अम्बेडकर चौक तक फ्लैग मार्च निकाला गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना रोजी रोजगार में लगें और शांति व्यवस्था कायम रहे। जब कभी प्रशासन की आवश्यकता हो या कहीं कोई इस तरह की बात समझ में आए तो तुरंत प्रशासन से संपर्क करें, आपको तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इधर पचम्बा थाना पुलिस ने भी अभिमन्यु परिहारी के नेतृत्व में पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न मार्गों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से अफवाह से बचने और आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की। थाना प्रभारी अभिमन्यु परिहारी ने कहा कि ऐसे भी पचम्बा काफ़ी शांतिपूर्ण इलाका है और लोग काफ़ी शांति के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए लगातार अफवाह फैला रहे हैं, जिस पर पुलिस की कड़ी निगाह है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के उपनगरी पचम्बा का हटिया रोड अपने जर्जर अवस्था के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। पचम्बा का मुख्य बाजार भी इसी रोड में है, जहां सभी तरह के दुकानें हैं और सभी तरह का सामान मिलते हैं, लेकिन यह रोड आने जाने के काबिल नहीं। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये पता ही नहीं चलता। स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से मांग किया है कि अविलंब इस सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि आने वाले राहगीरों को, दुकानदारों को, ग्राहकों को किसी तरह का परेशानी ना हो। स्थानीय लोगों ने कहा कि पूरे सड़क में कई जगह गड्ढे हैं, जिससे लोग कई बार गिर जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही नाली का पानी भी सड़क में बहता है, जिससे आवागमन कर रहे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल्द ही अगर सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। चढ़े उतरे में कितना दिक्कत होगा यहाँ पर, देखिए।
रोड काफ़ी दिनों से नहीं बना है और रोड में गड्ढा गुड्डी है और बारिश होती है या घर का जो पानी है वो नली दोनों तरफ क्लियर नहीं रहने के कारण वो पानी सारा रोड में आ जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस रोड में नली का पानी, लेटरिन का पानी, सब तरह का पानी आता है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या होती है। हमारा जिला प्रशासन से और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, विधायक, वार्ड पार्षद से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाने की कृपा करेंगे, ताकि यहाँ के जनमानस को जो परेशानी हो रही है उससे छुटकारा मिल सके। कितना नंबर वार्ड है? ये वार्ड 3 नंबर है, इसके वार्ड पार्षद रानी देवी है। देखिए, वार्ड नंबर 3 में हम लोग आते हैं। हमारे वार्ड कमिश्नर श्री सदानंद वर्मा जी हैं। हमारे यहाँ रोड आज 15 साल पहले बना है, उसके बाद अभी तक इस रोड में कुछ विकास हुआ नहीं है। हल्का सा भी बारिश होता है तो इस रोड का हालत इतना ख़राब हो जाता है कि आदमी पैदल भी नहीं चल पाता है। और हमारे वार्ड कमिश्नर साहब का कान में जूं तक नहीं रहता कि इस रोड का कुछ विकास किया जाए। हमारा कहना है कि जिला प्रशासन से, जिला नगर निगम से कि हमारे रोड पर आकर के थोड़ा देखें, हम हमारे कष्ट को थोड़ा सा समझे कि हम लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं। यहाँ का पब्लिक लोग क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है सर कि आए दिन यहाँ पानी जमा हो जाता है बरसात में, पब्लिक आते जाने में बहुत कष्ट होता है और बाइक वगैरह गिरने का भी डर होता है। गड्ढा जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रोड बने, अच्छा से बने, सारी पब्लिक को, जनता को यहाँ का खुशी मिले, मतलब अच्छा रहे उससे। इसकी जानकारी कभी आपने अपने वार्ड पार्षद को दिया है कि वार्ड पार्षद को किया गया है बहुत बार, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आना जाना इन्हीं रोड से उनका भी है। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। GD बगड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के 2019 से 21 में सफल हुए विद्यार्थियों का रंगारंग कार्यक्रम कर विदाई दी गई। साथ ही साथ 2021 से 23 तक के नए छात्र छात्राओं का स्वागत भी किया गया। मौके पर GD बगड़िया नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन करने की घोषणा भी की गई। मौके पर GD बगड़िया ट्रस्ट के अजय बगड़िया समेत कई लोग मौजूद थे।
से और बाजी से और जितने भी आप लोग हैं कि एकेडमिक्स के अलावा बच्चों को अच्छा इंसान बनाने का भी बीच में कान में मंत्र डालते रह जाए। हाँ बेटा पढ़ाई का ठीक है, लेकिन थोड़ा मानवता भी होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, इसका पाठ भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो हमारे 19-21 बैच के स्टूडेंट पास आउट थे, उसका फेयरवेल का कार्यक्रम किया गया, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉपर को विशिष्ट रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हमारे जितने सारे 100 पास आउट बच्चे थे सबों को सम्मानित किया गया। और दूसरा कार्यक्रम जो न्यू सेशन 21-23 है, वो सारे बच्चे का वेलकम किया गया। उसे एक विशिष्ट गिफ्ट दिया गया जिसमें सिलेबस, उसके बाद बुक लिस्ट और भी जो बुक वगैरह दिया गया। साथ ही साथ जीडी बगड़िया जन कल्याण ट्रस्ट के अंतर्गत इसकी एक नई इकाई जो जीडी बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग है, उसको एफिलिएशन मिल चुका है। उसके प्रोस्पेक्टस का इनॉग्रेशन किया गया और इस तीनों कार्यक्रम के बीच में प्रशिक्षु छात्र छात्राओं द्वारा, वो तीनों सत्र के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गिरिडीह पचम्बा की प्रसिद्ध महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ श्रीमती किरण कौशल के कुशल नेतृत्व में लगातार 14 वर्षों से सफल चिकित्सा सेवा देने वाली और जिला का एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त चिकित्सा स्थान है। इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों के लिए OPD, जनरल सर्जरी, कोल्पोस्कोपिक, नॉर्मल व सीजेरियन डिलीवरी व साथ ही आधुनिक मशीनों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन किया जाता है एवं पैथोलॉजी, दवाखाना, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा के साथ मरीजों को लेने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाती है। हमारे क्लिनिक में आधुनिक मशीनों के द्वारा बच्चेदानी, अपेंडिक्स, बवासीर, हर्निया और ब्रेस्ट ट्यूमर इत्यादि ऑपरेशन लेजर मशीन से किया जाता है। हमारे यहाँ नवजात शिशु के लिए वार्मर व फोटोथेरेपी के साथ इमरजेंसी वार्ड की सुविधा दी जाती है।
जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ आधुनिक बेड की भी सुविधा है। हमारे यहाँ मुफ्त बांध्यकरण किया जाता है और लाभुकों को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में। साथ ही आयुष्मान भारत योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारे क्लिनिक में बांझपन का सफल इलाज भी किया जाता है। हमारा पता कौशल क्लिनिक पचम्बा, हाई स्कूल के निकट, मेन रोड, कल्याणी, गिरिडीह। बरही में हुए रुपेश हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने, रुपेश के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब से हेमंत सरकार राज्य में बनी है, लूट, हत्या, भ्रष्टाचार पूरे झारखंड जोर पकड़ चुकी है। कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे में विफल है। हेमंत सरकार ने लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप चाहे देखें, विधानसभा का मामला हो, नमाज कच का मामला हो, वहाँ भी हेमंत सरकार ने तुष्टीकरण किया। सिमडेगा में एक दलित युवक की हत्या हो गई। सिर्फ इसलिए हत्या हो गई कि उस दलित युवक के घर के सामने में गौ हत्या होती थी और उसके घर के सामने एक हटिया बाजार लगता था और उस गौ हत्या का वो विरोध करता था। और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, सबके सामने मॉब लिंचिंग करके और उसको हत्या कर दिया। उसकी माँ और पत्नी के सामने उसकी पत्नी पूरे पुलिस को पैर पकड़ के रोते रही कि मेरा बेटा को बचा दो, फायरिंग कर दो, बेटा का जान बच जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन भी उससे कोई मदद नहीं किया। आप देखिए अभी ताज़ा उदाहरण रुपेश पांडे हत्याकांड, ये तो हद हो गई। अपराधियों को बचाने के लिए, अपराधी कैसे बचे, अपराधी कैसे भाग जाए, इसके लिए उन्होंने इंटरनेट व्यवस्था 5 दिनों में बंद कर दिया ताकि अपराधियों को भागने का मौका मिले। इसलिए कि उसमें जितने भी अपराधी थे एक विशेष समुदाय थे और उस विशेष समुदाय को बचाने के लिए ये हेमंत सोरेन ने ये काम किया। आप अभी हाल में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था धनबाद में और उस कार्यक्रम में एक समुदाय के लोग आते हैं, एक लड़का आता है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को गाली गलौज करता है। उसको देख करके कुछ कार्यकर्ता उत्तेजित होकर के उसे लपड़ थप्पड़ किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट कर दिया और बोला कि मॉब लिंचिंग, भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग कर रही है, एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया है। और बरही की घटना को मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देता है कि एक रुपेश पांडे का हत्या हो जाता है, माँ बाप का इकलौता चिराग, और बेरहमी से हत्या कर देता है। नामजद अभियुक्त हैं 27, 100 अज्ञात अभियुक्त हैं। लेकिन उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।